हमारे शरीर को 5 कोश में ईश्वर ने बनाया है। कितने कोश में? 5। सबसे पहले है अन्नमय कोश। क्या है? अन्नमय, यानी खा के बढ़ता है वो शरीर, अन्नमय। फिर है प्राणमय कोश, अन्न से प्राण बढ़ता है। अन्न खाओ नहीं तो जीवित रहोगे। तो अगला कोश है प्राणमय कोश। इस प्राण अन्नमय कोश को मन कंट्रोल करता है, इसलिए तीसरा कोश है मनोमय कोश। क्या कोश है? मनोमय कोश। समझ आ गया? सब आ गया एकदम? बोलो पहला कोश क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा है विज्ञानमय। मन के ऊपर है विज्ञानमय कोश। अगर इधर पहुंच जाओगे सही बुराई का समझ आने लगेगा। अभी ये नहीं आने के कारण तीसरे कोश तक ही आप टिके हुए हो, खाते हो, शरीर बढ़ाते हो, अन्नमय कोश बढ़ रहा है और इससे प्राण अच्छे से संचित है आपके जीवन में, प्राणमय कोश बढ़ा हुआ है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। क्या कोश? मन बोलता है भाई नूडल्स खाना है, अब आप क्या करोगे? हाँ? मन कहता है आज व्रत करना है, आप क्या करोगे? यानी ये प्राणमय कोश अन्न से बढ़ता है, लेकिन मन बोलता है तो ये शरीर खाता भी है ना, भूखा भी रहता है। यानी ये मन से शरीर संचालित होता है। सही है ना? आज शिवरात्रि है, मुझे नहीं खाना है, आप क्या करोगे महाराज? हाँ? आज कहता है कि नहीं आज मेरे को चक्कर आता है, चाय पीना है मेरे को, क्या करोगे? मन के नाच है ये। इसलिए मन के जीते जीत न मन के हारे हार शब्द का आज आपको अर्थ समझ आ गया होगा। क्या आ गया होगा? आ गया? मन के जीते जीत न मन के हारे। तो आज आपको इस कथा में आज से मन का ऑपरेशन कैसे करना है, क्योंकि मन कैप्टन है। वो कहता है कि बहुत दुख है, व्यापार नहीं चल रहा है। तो अवचेतन मन की मैग्नेटिक शक्ति व्यापार में गिराग नहीं आने के लिए जो जो काम करना वो सब करेगा। अब आप बोलो आपके दुश्मन पड़ोसी है कि दुनिया वाले हैं कि आपके दुश्मन कौन है? हाँ बता दो, आज बता दो। समझ रहे हो बेटा बात? समझ गए ना? तो शुभ शुभ सोचो बोलते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि उससे कोई पुण्य मिलता है। शुभ सोचना ही मन का स्वभाव है और आप जो सोचो वो लाके मन दे सकता है। तो शुभ सोचोगे तो ही शुभ आएगा, इसलिए शुभ सोचना। समझ रहे हो बात? समझा बात? बड़ी खतरनाक बीमारी आज तक लगी थी कि नहीं? लगी हुई है। बच्ची बोली कि मैं तो सुइसाइड करने जा रही थी, थॉट योगा मिल गया और मैं अटेम्प्ट छोड़ दिया, आज जीने की इच्छा रखती हूँ। मनुष्य मात्र स्वयं जीने के लिए नहीं, दूसरों के हाथ पकड़ के हिम्मत देने के लिए प्रकट मनुष्य जीवन है। इतनी आप में अपने आप पर दया क्यों आता है? आप इतने कमजोर कैसे हो जाते हो? हम धन दौलत वस्तु से नहीं तोले जाते। आप लोगों को लगे कि धन दौलत वस्तु से मैं सुखी होऊंगा, सुख का माप तोल धन दौलत नहीं है। आपको ऐसे धन दौलत वाले बता दूं कि खूब घर भरा पड़ा है धन से, पत्नी आउट ऑफ लाइन है, बेटा कहने में नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, प्रभु सुख दे दो, मेरे पास ये कचरा कागज है, मैं क्या करूंगा? और आप रो रहे हो। आप जिसको सुख सोच रहे हो उसमें सुख आएगा, उसकी कोई गारंटी बताएं महाराज, उसकी कोई गारंटी बताएं। किसी को सुख का कोई डिक्शनरी अलग टाइप का मीनिंग लाता होगा, किसी को सुख का डिक्शनरी देखो जो रोगी है एकदम अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि नली निकालो तो मर जाएगा, नली पर चल रहा है, इसको आप जाके स्विट्जरलैंड के टूर के बारे में, सोने की महिमा के बारे में, चांदी की महिमा के बारे में बताओ, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ उसको क्या चाहिए? हाँ और 4 दिन से जो भूखा है, एकदम 4 दिन से जो भूखा है, उस भूखे आदमी को आप जाके दूसरी बातें करो तो वो क्या बोलेगा? तो ये आप सोच रहे हो सुख का डेफिनेशन नहीं है। सुख अलग अलग माप से तोला जाता है। आप कोई दुख लेके कथा मंडप में आए हो, उस दुख का कारण उस दुख का विचार ही है। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। विचार को उठा के फेंका न दुख गायब।